हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इनफाइनाइट ईयर कैलेंडर। इनफाइनाइट ईयर कैलेंडर मतलब आप किसी भी सेंचुरी की कोई भी डेट हमें बताएं और हम आपको जो है उस डेट पे कौन सा डे था ये बताएंगे। देखिए, ये याद करना बड़ा सिंपल है। 5 इजी स्टेप्स हैं। आप अगर इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मेंटली कर पाएंगे। ठीक, मैं आपको ये कोड्स पहले जो हैं ये सिखा देता हूं। 5 इजी स्टेप्स फिर मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। देखिए, वीडियो पूरा देखें। आपको मैं बहुत सारे डेट्स के साथ इसे प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, जिससे ये आपसे मेंटली सॉल्व होने लगेंगे। ठीक, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है मंथ कोड। मंथ कोड आप याद रखेंगे 033 614 625 मैंने इसको 3-3 के सेट में याद कर रखा है। 033 614 625 035। आप कुछ एक्सक्यूज मी, आप कुछ टाइम्स इसको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मंथ कोड क्या होगा? 033 614 625 035। इसके बाद ईयर कोड। ईयर कोड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 कोड्स याद रखने हैं और अपने को 7 नंबर में 0 से चालू करना है। 0 5 3 1। ऑड नंबर्स मैंने पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। 0 5 3 1। फिर मैं लिखूंगा इवन नंबर 6 4 और 2। ये मेरा ईयर कोड हो गया। ईयर कोड कितने याद करने हैं? 7 ईयर कोड याद करने हैं और 0 से पहले ऑड नंबर लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इवन नंबर लिख देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 0 5 3 1 6 4 2। फिर हमें सेंचुरी कोड याद करना है। सेंचुरी कोड क्या है? यहां से देखें 0 6 4 2 0 6 4 2। बस ये 4 ही याद रखने हैं। 0 6 4 2। 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 20 21 22 23। आगे चलना होता 24 25 26 27। पीछे जा रहे होते 15 14 13 12। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना है? 16 20 वाला 0, 17 21 वाला 6, 18 22 एंड 4 एंड 19 23 एटसेट्रा 2। अब देखें 5 स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। मैं आपको एक इसके लिए ट्रिक देता हूं। DMRYC। दिल मेरा दोस्त मेरे रब पर यकीन करो। दोस्त मेरे रब पर यकीन करो, ऐसे आप याद रखेंगे। दोस्त मेरे रब पर यकीन करो। DMRYC। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाता हूं, फिर आपके नोट्स भी बनवा दूंगा मैं। हम अपनी आजादी की डेट ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। देखिए, स्टेप्स देखते जाएं। यहां पर 5 ब्लॉक बना देते हैं आपके लिए और नीचे ही मैं आपको साथ के साथ नोट्स भी लिखवाते जाता हूं। 1 2 3 4 एंड 5। पहला डेट। जब डेट देखेंगे तो इसमें से जो भी डेट होगी उसमें से 7 के मल्टीपल्स रिमूव कर देंगे। 7 14 बड़ा होता तो 21 और बड़ा होता तो 28 रिमूव कर देते, या मॉड 7 बोलते हैं इसको। मॉड 7 देखते, रिमाइंडर आता 1। तो यहां केवल आपको क्या लिखना है? 1। अगर सिंगल डिजिट डेट होती कोई, मान लीजिए 5 होती तो आप डायरेक्ट 5 लिख देते। 3 होती तो आप डायरेक्ट 3 लिख देते। 9 होती तो आप 7 हटाते 2 लिख देते। 10 होती तो आप 7 हटाते 3 लिख देते। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया आपका। तो इसको अपन क्या लिखे? रिमूव multiples of 7 from date and write the
रिमाइंडर, मैथ्स की भाषा में मॉड 7 करें और रिमाइंडर लिख दे। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, दोस्त मेरे, क्या बोला था मैंने, दोस्त मेरे रब पर यकीन करो। देखो इससे याद रहता है अपने को, अपन ऐसे कर लेते हैं तो याद रहेगा। अब दोस्त मेरे, एम यानी मंथ, मंथ कौन सा बोला, अगस्त। अगस्त का अगर अपन कोड पे जाएंगे 2, ये लो 2 भी हो गया। ये दोनों चीज समझ में आ गई। मंथ कोड फ्रॉम लिस्ट या कोड्स में से आपको याद रखना है, ठीक। अब तीसरी बात जो है वो है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए क्या करना है, आपकी ये जो डेट है 47, लास्ट 2 डिजिट ईयर वाले, इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। मैं यहां पे लिखते जाता हूं आपके लिए पहले, बाद में प्रैक्टिस में हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी, इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो कोशेंट आया 11 और रिमाइंडर आया 3। कोशेंट आया 11, रिमाइंडर आया 3। ये बात समझ में आती है। और रब, आर यानी मैंने बोला था रिमाइंडर, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, 3। अब कोशेंट जो आया है, कोशेंट +1 कर दो। मैं पहले थर्ड स्टेप लिख दूं आपके लिए, डिवाइड द लास्ट 2 digits of year and with 4 by 4 and write the remainder। क्या किया भैया हमने आखिरी 2 डिजिट डेट की उसको 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर लिख दिया। फोर्थ स्टेप, कोशेंट +1 किया और इसमें से कोशेंट +1 में करने के बाद अगर कुछ भी कोई भी नंबर 7 से बड़ा आया तो 7 इंटू जो भी जितने टाइम्स भी है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया और बचा हुए का कोड देखा, बचे हुए का कोड देखा फ्रॉम ईयर कोड। समझे बात को। कोशेंट में से 7 के, कोशेंट में पहले +1 किया फिर इसमें से 7 के मल्टीपल्स हटा दिए। जब 7 के मल्टीपल्स हटा दिए तो जो भी आया उसका ईयर कोड देख लिया। अब देखें यहां पे 11 + 1 क्या होता है, 12। 12 में से 7 हटा लिए, 12 में से 7 हटा लिए तो कितने बचे, 5। 5 का ईयर कोड देखा 6, 5 का ईयर कोड देखा तो 6। एंड देन लास्ट इज सेंचुरी। देखिए सेंचुरी में हमेशा ध्यान क्या रखने को मैंने बोला था, 19 यहां लिखा है मतलब कौन सी सेंचुरी होगी, 20th सेंचुरी। 19 यहां लिखा है तो 20th सेंचुरी होगी और 20th सेंचुरी का कोड है 0, तो यहां आ गया 0। फिफ्थ स्टेप इज सिंपल, वेरी सिंपल, सेंचुरी कोड एंड द सेंचुरी कोड इज 0, तो यहां तो आपने 0 लिख दिया। अब क्या करना है, अब ये देखना है 6 + 3 9 + 2 11 + 1 12। 12 में से 7 हटा दो पहले तो बचा 5। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे से स्टार्ट करना है। एक आया तो मंडे, लास्ट में एक आया तो मंडे, 2 आया तो ट्यूसडे, 3 आया तो वेडनेसडे, 4 आया तो थर्सडे, 5 आया तो फ्राइडे, 6 आया तो सैटरडे और 7 हटाने पर 0 या 7 जो भी बोलना चाहें आप आया तो संडे। तो यहां आया था आपके पास 5 इज फ्राइडे, तो ये डेट जो है फ्राइडे को आई थी। आप लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे आप चेक कर लीजिएगा। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन फ्राइडे।
एक और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको, मैंने बोला था मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। अपन लेते हैं गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869, सबसे पहले डेट 2, फिर बोला था अक्टूबर मंथ कोड 0, जल्दी तो नहीं हो रहा, पहले डेट 2 था तो डायरेक्ट लिख दिया, मंथ कोड यहां से देखा अक्टूबर के लिए 0 तो 0 लिख दिया, 69 को 4 से डिवाइड किया, 17, रिमाइंडर आया 1, 17 4 जा 68, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर लिख दिया। इसके बाद कोशेंट +1 किया, 17 + 1 इज 18, ईयर कोड में आना है, 17 + 1 इज 18, 18 में से क्या निकाल दिया 7 के मल्टीपल्स यानी 14 निकाल दिए, बचा 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं यहां पे 1। अब 18 आया, 18 यानी सेंचुरी कौन सी 19th सेंचुरी, 18 जब भी डेट में 18 दिखा मतलब ये कौन सी सदी की बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, तो 19 के लिए आप क्या लिखोगे 2, बिल्कुल सही, 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 यानी सैटरडे, तो गांधी जी का जन्म सैटरडे को हुआ था। एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 सितंबर 1984, 5 सितंबर 1984 देखते हैं। सबसे पहले बोला था डेट 5 सितंबर 033614625, तो सितंबर के लिए आया 5, 84 को 4 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 21, रिमाइंडर आया 0 तो 0 लिख दिया, 21 में 1 ऐड किया, 22 में से 7 के मल्टीपल्स गायब किए तो 21 गायब हुए, बचा 1, ईयर कोड पे जाके देखा 1 यानी 0 तो ये भी 0 लिख दिया, और 19 यानी कि 20th सेंचुरी का सेंचुरी कोड क्या है 0 तो ये भी 0 हो गया। 5 + 5 इज 10, 10 में से 7 गए, बचे 3 इज मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो इस व्यक्ति का जन्म वेडनेसडे को हुआ था। अब एक काम करते, आज की डेट डाल देते, आज की डेट डाल दें, आज क्या डेट है 20th मई 2020, 20th की देखते हैं हम, देखें 20 7 2 14, बचा कितना 6, मई यहां आए मई 1, 20 को जो है हमने 4 से डिवाइड किया, आया 5 4 20, रिमाइंडर 0, यहां 5 आया था क्वोशिएंट, +1 किया 6, यहां 6 पे आए 4, और 20 21st सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी का कोड 6, तो 6 + 1 7 + 4 11 + 6 17, 17 में से 14 गए, 17 में से 7 के मल्टीपल्स यानी 14 मैंने निकाल दिए, 3 बचा, 3 इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और आज क्या है वेडनेसडे। ठीक, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूं। मैंने आपको सिर्फ 5 स्टेप में इनफाइनाइट सेंचुरी की कोई भी डेट के लिए डे याद करना सिखाया। कैसे? मैंने बोला दोस्त मेरे रब पर यकीन करो, डे मंथ रिमाइंडर ईयर एंड सेंचुरी। डेट के लिए मैंने बोला mod 7 लगाएं, जो भी रिमाइंडर आता है वो लिख दें, डेट हो गई फटाफट। मंथ के लिए आपको ये मंथ के कोड की लिस्ट याद रखनी है, 033614625 035।
रिमाइंडर के लिए आपको ईयर में इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। इसके बाद आपको जो क्वोशंट आया है उसमें +1 करना है। क्वोशंट +1, उसमें से 7 के मल्टीपल्स गायब करेंगे और इधर ईयर कोड में आके चेक करेंगे। लास्ट में सेंचुरी कोड मैंने याद कराया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इनके लिए मैंने क्या बोला 0642। और यहां भी ईयर कोड याद करने के लिए मैंने क्या बताया था, 0 के बाद ऑड नंबर डिक्रीजिंग में, फिर इवन नंबर डिक्रीजिंग में 0531 642। और याद रखने के लिए 3 पे 3 आता है, कभी कंफ्यूजन हो 3 पे 3 आता है, ये याद रखने तो 0531 642। देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, 8-10 डेट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। लास्ट में बस एक फाइनल टेक्निक में बताने जा रहा हूं, इसमें एक ही एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप लीप ईयर वाले ईयर में फेब से पहले की डेट निकालते हैं तो जो भी डे आ रहा होगा उसमें +1 कर दीजिएगा। क्या बोला मैंने, एकमात्र एक्सेप्शन क्या बोला कि अगर लीप ईयर वाले ईयर में आप फरवरी से पहले की डेट लेते हैं तो जो डे आएगा उसमें +1 कर दीजिएगा। और अगर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है। फरवरी में करने की जरूरत है। फरवरी में आपको करना है 28 फरवरी से, मतलब मार्च से नहीं करना है, जनवरी और फरवरी में आपको करना है। चलिए, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फॉर मोर सच टेक्निक्स स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।